बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही यूनिक से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, झटपट से बनकर रेडी हो जाते हैं। तो चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। मैं एक बाउल लूँगी, उसके अंदर डालूंगी 2 कप मैदा। मैं छने हुए मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही साथ में इसमें डालूंगी 1 छोटा खाने का चम्मच नमक और 1 छोटा खाने का चम्मच ही डालूंगी अजवाइन। हाथों में लेकर अच्छे से इसको मसल कर इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब इसमें शामिल करूँगी 1/4 कप मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। अब अच्छे से कुकिंग ऑयल को चम्मच की मदद से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी कलवंजी, 1 छोटा खाने का चम्मच कलवंजी इस तरह से मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं चम्मच को इसके अंदर से निकाल दूंगी और हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए आपने अच्छे से इसको हाथों की मदद से मिक्स करना है ताकि ऑयल इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से एक मुट्ठी सी बननी चाहिए, इसका मतलब है ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए एक मुट्ठी सी बन रही है, हमारा ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने एक छोटे बाउल के अंदर पानी लिया है। अब थोड़ा थोड़ा कर ये पानी इसके अंदर डालते जाएंगे और अच्छे से इसको गूंद देंगे। हमने ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार नहीं करनी, हमने हार्ड सी डो तैयार करनी है। आपने एकदम सारा पानी इसमें शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा कर डालते जाना है और इस तरह से एक हार्ड सी डो बनाकर रेडी कर लेनी है। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी की हमारी डो बनकर रेडी हो चुकी है। आपने इस तरह की ही डो तैयार करनी है, आपने ज़्यादा सॉफ्ट डो को तैयार नहीं करना है। अब मैं इसको कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू। अच्छे से इसको बारीक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। ये देखें आलू अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डालूंगी आधा छोटा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर और अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा खाने का चम्मच ही काली मिर्च पाउडर और आधा छोटा खाने का चम्मच ही डालूंगी नमक का। 1 छोटा खाने का चम्मच डालूंगी दड़ा मिर्च, 2 खाने के चम्मच डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 गाजर लेकर मैंने उसको इस तरह से बारीक कट कर लिया था, इसको भी इसके अंदर डाल दूंगी और साथ ही साथ 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल देंगे। ये देखिए तमाम चीज़ें हमने अच्छे से डाल दी हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ढेर सारा मैं हरा धनिया इसके अंदर डालूंगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 3 बड़े खाने के चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से हमारे स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बनकर रेडी होंगे। 1 बड़ा खाने का चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लावर। अब मैं हाथों की मदद से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इस स्टफिंग को करेंगे साइड पर और जो डो हमने रेडी की है उसको लेंगे, उसको इस तरह से मैं गोल गोल घुमाऊंगी हाथों की मदद से, इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे और इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे और एक पोर्शन उठाएंगे इसका, उसका एक पेड़ा बना लेंगे और अब इस पेड़े को लेकर काउंटर पे रखेंगे। हाथों की मदद से इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब बेलन की मदद से अच्छे से इसकी बारीक सी रोटी बेल लेंगे। ये देखिए आपने इस तरह से अच्छे से इसकी बारीक सी रोटी बेल लेनी है। ये देखिए मैंने अच्छे से बारीक सी एक रोटी बेल कर रेडी कर ली है। आपने इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है। ये देखें इतनी थिकनेस की मैंने एक रोटी बेल ली है। अब मैं एक छुरी की मदद से इसके सारे जो किनारे हैं वो सेपरेट कर लूँगी और इसको एक स्क्वायर शेप में कट कर लूँगी। इसके जो एक्स्ट्रा कॉर्नर्स हैं उनको मैं सेपरेट कर लूँगी और उनका फिर से पेड़ा बनाकर उसके भी स्नैक्स रेडी कर लेंगे। इसको थोड़ा सा बेल कर इसको फ्लैट कर लेंगे, सेट कर लेंगे, इसको कॉर्नर से भी अच्छे से सेट कर लेंगे। जो स्टफिंग हमने रेडी करके रखी है उस सारी स्टफिंग को इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। आपने हाथों की मदद से अच्छे से सारी स्टफिंग को इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, चारों साइड्स पर अच्छे से स्प्रेड करना है। ये देखिए सारी स्टफिंग अच्छे से लग चुकी है। अब मैं एक स्पून की मदद से इसको अच्छे से फ्लैट कर लूँगी ताकि अच्छे से ये सारी स्टफिंग इसके साथ चिपक जाए। अब मैं एक छुरी लूँगी, छुरी की मदद से 1-1 इंच के इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। इस तरह से आपने सारे स्ट्रिप्स कट कर लेने हैं। अब एक स्ट्रिप को इस तरह से हम पहले सेंटर से कट करेंगे, फिर उसके भी सेंटर से कट करके एक स्ट्रिप को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए 4 हिस्सों में आपने इस तरह से इसको डिवाइड कर लेना है और इस तरह से कट कर लेना है। अब जो हमने 4 छोटी स्ट्रिप्स काटी हैं, एक स्ट्रिप को उठाएंगे और इस तरह से सेंटर से इसको इस तरह से दबा देंगे। तो ये देखिए एक बटरफ्लाई की शेप इसकी बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह हम सारे स्नैक्स बनाकर रेडी करेंगे। इसी तरह बाकी स्ट्रिप्स को भी सेंटर से इस तरह से दबाएंगे और एक बटरफ्लाई की शेप दे लेंगे। इस तरह से सारे स्नैक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम अपने स्नैक्स को इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बहुत ही झटपट सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए कितनी मज़ेदार सी, कितनी प्यारी सी शेप बनकर रेडी हुई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बच्चों को
स्नैक्स के तौर पर दें। आप इसको इफ्तार पार्टी पे बनाएं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। ये देखिए कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची से स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। और इसी तरह से बाकी स्नैक्स को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। इसको मैं दही की ग्रीन चटनी के साथ सर्व करूंगी। ये देखिए कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसी के साथ दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।